बाबा मोरिया। हेलो खमागणी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर हम अब यहाँ से गणेश जी को लेने के लिए जा रहे हैं दोनों, और उसके बाद में हम लोग गणपति जी लेके आएंगे और उनकी पूजन वगैरह करेंगे। तो चलो चलते गणपति जी को लेने। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग गणपति बाबा को लेने निकले और बहुत अच्छी सी बारिश स्टार्ट हो गई थी और हम लोग जस्ट बाइक से निकले थे। तो गणपति बाबा को लेकर आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। गणपति बाबा बहुत डिफरेंट तरीके के थे और हमको मूषक वाले गणपति जी चाहिए थे, इसलिए हमने 2-3 शॉप पे ढूंढे, लेकिन हमें फाइनली एक दूसरी शॉप थी, वहाँ से मिले। वो ये वाले पसंद आ रहे हैं और हम ये वाले गणपति जी लेंगे। मोदक लेने थे तो हम लोग स्वीट्स की शॉप पे चले गए थे। और जैसे ही हम लोग घर पे आए तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे डेकोरेशन करना है। और हमने फिर ब्रेकफास्ट में पिंक सॉस पास्ता बना लिया था सभी के लिए, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे। और फिर हमने डिसाइड करा कि हम भगवान वाले रूम में ही डेकोरेशन कर लेते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी वही सही था। और ये पीछे बैकड्रॉप में मैंने मम्मा की साड़ी लगाई है और ये मैं वाइट फ्लावर्स की माला अटैच कर रही हूँ। सिंपल सा डेकोरेशन था लेकिन बहुत सुंदर था। और यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन सभी मिलकर कर रहे थे। उसके बाद में जो बाजोट था जिस पे गणपति जी विराजमान होंगे, वहाँ पे हमें स्वास्तिक बनाना था और ऐसे हमने स्वास्तिक बनाया। तो ये डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद में ये फैब्रिक थे मम्मा के पास में, तो इसे हम बाजोट के ऊपर बिछा रहे थे ताकि हम एक प्रॉपर सेटिंग बना पाएँ गणपति जी के लिए। और एक ये येलो फैब्रिक था, ये भी बहुत सुंदर था। तो ये हमने ना शादी के टाइम पे भगवान जी के कपड़े बनवाए थे, उसका एक फैब्रिक बच गया था, उसी को मैंने उसके ऊपर रख दिया। और इसके ऊपर फिर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर सेटअप लग रहा है ना। ऐसा आप भी सेटअप आपके घर पे कर सकते हैं। जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन हे गजानन हे शनिश्वर वाला
सनिधर कोसा वाटक सिर उड़ गए आकाशा गिर जाए विकल है तो शोध दशा काय को बढ़नी आकार मचो के राजा सनिधि दृष्टि समुद्र खैरा छोटे विष्णु दारे दत्त शिशुला है दुपटारे गणपति ऋण शिशु धार्य प्राणवंत पर संकट आने नाम के संभूत किना प्रथम पूजो ये वर्धना बुद्धि परीक्षा जब शिलिंग धरती केरी प्रदक्षिण की जय समाय मरि बुलाए कच बेटा तुम बुद्धि पाई चरण मातु पिता के दिलन है तुरंत सात प्रदक्षिण करें धनी गणेश के श्री होते नक्ते सुमन सुमन हो वर्ष गणपति महिमा बुद्धि बढ़ाई सेज मुसरिन गई मेहमती मलिन दुखारी को विधि सुंदर के दासा नक्ता करना दुर्वासा आप प्रभु आगे पर की जो अपनी शक्ति भक्ति गणपति महाराज की जय। महारानी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। पूजन ख़त्म होते ही हम लोग पिपलोदा के लिए निकल चुके थे, क्योंकि जो मेरे भाभी सा हैं इनके कज़न ब्रदर की वाइफ, उनका शॉप का इनॉग्रेशन था, उसके लिए हमें जाना था। तो हम लोग वहाँ चले गए थे और ये हमारे दादी साहू में जो रिबन कट कर रहे हैं। और ये हमारी शॉप खुली है राजस्थानी सूट की और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ की। तो जो भी आप लोग पिपलोदा के आसपास से हैं वो इस शॉप पर ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपको कुछ भी ऑर्डर से बनवाना है पोशाक वगैरह, तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। बहुत रीज़नेबल रेट में बन जाएंगी सारी चीज़ें।
और ये जो नेक्स्ट जो मंदिर है ये गणपति जी का मंदिर है, ये पिपलौदा में है। और यहाँ की जो प्रतिमा है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये पिपलौदा की कोठी है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और ये बहुत अंदर से बहुत सुंदर है। और ये गणपति जी का मंदिर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो गणपति जी हैं वो बहुत विशाल है यहाँ के। और ये जो यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है ये बहुत सुंदर बनी हुई है और ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है। और क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे। और जो हमारा पिपलौदा है वो बहुत सुंदर है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको यहाँ की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी।